Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. This is the first video of the chapter straight lines, and in this video we will study about the inclination and the slope of a line. Okay, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंक्लिनेशन क्या होता है और स्लोप किसी भी लाइन का डेफिनेशन क्या होती है और उसके किस वे में हम फाइंड आउट करते हैं, वो आज इस वीडियो में हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इंक्लिनेशन से कि इंक्लिनेशन क्या होता है. तो मैं बात करता हूँ इंक्लिनेशन की. ठीक है, इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द लाइन. एक लाइन है जो आपके किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करती है. ठीक है, वेदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो लाइन एक एंगल फॉर्म करती है किसके साथ? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, अभी आपके क्लियर नहीं हुआ, पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं फिर फिगर में समझते हैं. इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द लाइन, और लाइन का कौन सा पार्ट? जो अबव द एक्स एक्सिस है. लाइन का इन दो फिगर्स में दो पार्ट है. एक तो वो पार्ट है जो अबव द एक्स एक्सिस है, ये इस यहां से ऊपर, और ये बिलो द एक्स एक्सिस. इन द सेम वे मैं इस फिगर में बात करता हूं तो यहाँ लाइन का पार्ट ये तो बिलो द एक्स एक्सिस हो गया और ये अबव द एक्स एक्सिस हो गया. तो मुझे वो पार्ट लेना है जो अबव द एक्स एक्सिस है. तो इस लाइन का वो पार्ट जो अबव द एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये पार्ट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, किस वे में? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहां पे ये लाइन है मेरे पास एक एल, उसका जो पार्ट है ये अबव द एक्स एक्सिस है. तो ये पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, और एंगल को किस वे में ड्रॉ करना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहां पे इस फिगर में मैं एंगल दो वे में ड्रॉ कर सकता हूं. कैसे कैसे? एक तो मैंने यहां से मेरा हैंड मूव करना स्टार्ट करा. यहां से जब मेरा हैंड मूव करना स्टार्ट करा तो वो पॉजिटिव साइड से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की, और ये जो डायरेक्शन है एंगल ड्रॉ करने का, ये एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या आ जाएगा? एक ये वाला हो जाएगा आपके पास. ठीक है, यहां जो मेरे हैंड का मूवमेंट है वो किस साइड से है? वो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है. अब आप बोलोगे सर ये तो पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव साइड से ड्रॉ कर रहा है. नहीं, यहां पे जो पॉजिटिव वर्ड है वो एक्चुअली मूवमेंट है मेरा हैंड का. किसके रेस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में. सपोज करते हैं आपका हैंड यहां पे है, तो जिस पोजीशन पे आपका हैंड है उसको आपको ओरिजिन सपोज करना है. तो यहां से ड्रॉ करोगे पॉजिटिव साइड और यहां से ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव साइड है. तो यहां पे जो मूवमेंट है मेरे हैंड का वो किस साइड से? नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, और दूसरा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो इन दोनों में से ये जो एंगल थीटा है, और मैंने इसको अगर थीटा मान ले लिया, तो ये थीटा आपका इंक्लिनेशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. ठीक है, थीटा और इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द लाइन. लाइन का कौन सा पार्ट? विच इज अबव द एक्स एक्सिस. ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो इंक्लिनेशन होता है. अगर मैं सेकंड फिगर की बात करता हूं तो यहाँ पे लाइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है? सेकंड क्वाड्रेंट में. क्वाड्रेंट का रूल नहीं होता यहाँ पे इंक्लिनेशन में, आप पहले ये समझिए. ठीक है, इस लाइन का एक पार्ट अबव द एक्स एक्सिस है और एक पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस है. मुझे कौन सा पार्ट लेना है? विच इज अबव द एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे इंक्लिनेशन कैसे आप ड्रॉ करोगे? सेम दो वे में आप एंगल ड्रॉ कर सकते हो. एक तो आपने ड्रॉ कर लिया कहां से? इस साइड से. ठीक है, इतना क्लियर सभी? ठीक है, और दूसरा एंगल मैंने ये यहां पे ड्रॉ किया गया है. तो यहां जो मैंने एंगल ड्रॉ करा है, वो जो मेरा मूवमेंट है वो पॉजिटिव साइड से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के, और कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और यहां जो मैंने एंगल ड्रॉ करा है वो कहां से ड्रॉ करा है? नेगेटिव साइड से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो आउट ऑफ दीज टू एंगल्स कौन कौन सा? से ये थीटा टू एंड थीटा में से जो इंक्लिनेशन है वो कितना है? थीटा. आई होप कि आपके इंक्लिनेशन क्लियर हो गया होगा. जो इंक्लिनेशन होता है किसी भी लाइन का, वो एंगल होता है उस लाइन का किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ, और आपको किस वे में मूव करना है? आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है. ठीक है, थीटा को, इंक्लिनेशन को हम डिनोट करते हैं थीटा से. इंक्लिनेशन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय थीटा. इसको आप किससे डिनोट करते हो? थीटा से. तो ये था इंक्लिनेशन. अब इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे? स्लोप ऑफ अ लाइन. प्लीज मेक अ नोट. सेकंड डेफिनेशन की स्टडी करते हैं आज की, स्लोप ऑफ अ लाइन. अब जो स्लोप हम डिफाइन करते हैं वो किसके टर्म में डिफाइन करते हैं? वो इंक्लिनेशन के टर्म में डिफाइन करते हैं.
कि सपोज करते हैं आपके पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा, किस डायरेक्शन में, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। उसको तो मैंने आपको बताया है थीटा होता है। अगर इस इंक्लिनेशन थीटा का मैंने टेंजेंट ले लिया tan थीटा, तो वो जो आपको क्वांटिटी ऑब्टेन होती है उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय m। इसको आप हमेशा किससे डिनोट करते हो, m से डिनोट करते हो, एंड इट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू tan थीटा। और यहाँ पे जो थीटा होता है वो क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन L। तो सपोज करते हैं आपके पास एक लाइन L है, ठीक है, जिसका अबव पार्ट ये रहा और ये बिलो पार्ट है कौन सा, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा ये इंक्लिनेशन है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड से बना हुआ है एक्स एक्सिस की, और कौन से डायरेक्शन में बनाया है मैंने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ दो वर्ड में रेगुलर यूज करता हूँ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी क्लॉक मूव करती है 12 to 6 के डायरेक्शन में, ठीक है। और लेकिन अगर हम अपोजिट मूव करें 12 to 11, 11 to 10, 10 to 9, तो ये जो डायरेक्शन होता है इट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इंक्लिनेशन के रेस्पेक्ट में आपका क्या निकलता है, स्लोप निकलता है, एंड स्लोप को डिनोट करते हैं m से, और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगर आपका m क्या है, ग्रेटर देन 0, अगर m आपका पॉजिटिव है तो ये थीटा आपका क्या होगा, थीटा इज एक्यूट। थीटा आपको कौन सा टाइप का एंगल होगा, एक्यूट होगा, ठीक है। अगर m आपका लेस देन 0 है, लेस देन 0, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे, इसको सीखते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं मेरे पास इंक्लिनेशन है, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू कितना, 120 डिग्री। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 120 डिग्री, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये थीटा इंक्लिनेशन 120 है, इसका स्लोप निकालते हैं। m कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना है, 120। tan 120 की वैल्यू आप क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, ट्रिग्नो के। 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, माइनस tan 60, और tan 60 आप सभी को पता है कितना है, -√3। तो हमेशा अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो एंगल ऑब्ट्यूज है, एंड वाइस वर्सा, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। ओके एवरीवन, फिर बात करते हैं, इफ m इज इक्वल टू 0, अगर किसी भी लाइन का स्लोप 0 होता है तो यहां पे थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, m इज इक्वल टू 0, बट m तो कितना होता है, tan थीटा होता है, तो ये 0 है, ये आपके पास tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू tan 0, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। और थीटा 0 कब होगा, जब आपकी लाइन कॉन्साइड कर जाती है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये एक्स एक्सिस है और इसी पे आपकी लाइन क्या कर गई, कॉन्साइड कर गई। तो जब दो लाइन कॉन्साइड करती हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो इट मींस यू कैन से द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री। तो m अगर आपके पास स्लोप 0 है तो आप यहां क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है। फिर इफ m आपके पास क्या है, m इज नॉट डिफाइंड, m इज नॉट डिफाइंड, m डिपेंड करता है tan थीटा पे, और m नॉट डिफाइंड है, tan 90 भी तो नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर m नॉट डिफाइंड है तो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा इज 90 डिग्री। और थीटा 90 कब होता है, ऐसी लाइन जो या तो पैरेलल होंगी किसके, वाई एक्सिस के, या इटसेल्फ वाई एक्सिस होगा। तो उस केस में m क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, मतलब m इंफिनिटी आ जाएगा। तो जो आपका स्लोप इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड है, इट मींस वो कौन सी लाइन होगी, या तो वाई एक्सिस होगी या फिर उसके पैरेलल लाइन होगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। तो ये था आज की वीडियो, आपकी इंक्लिनेशन, स्लोप और स्लोप की प्रॉपर्टीज। आई होप कि ये वीडियो के थ्रू आपके इंक्लिनेशन और स्लोप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।